फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब। आज मैं आपके लिए लाया हूँ इंडियन ऑयल IOCL की तरफ से एक न्यू रिक्रूटमेंट 2024 की है, जिसमें ऑल इंडिया भर्ती निकाली गई है। इसमें आपकी किसी तरीके की फीस नहीं लगने वाली, सीधी भर्ती है। इसे 10, 12 ITI वाले सभी अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी अंतिम तिथि फरवरी 2024 रखी गई है। तो ये रिक्रूटमेंट जो आई हुई है ना, स्टेट वाइज रिक्रूटमेंट आई है। हर स्टेट की रिक्रूटमेंट है, ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है जहाँ की रिक्रूटमेंट नहीं आई हुई है। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह के और भी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सकें। और 2024 की अगर आप गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट या ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट देखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर वहाँ पर जनवरी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि जो भी रिक्रूटमेंट आई हुई है 2024 की, क्या आप एलिजिबल हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप उस रिक्रूटमेंट को ज़रूर भरें। अब मैं आपको रिक्रूटमेंट की ओर लेकर चलता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से ये रिक्रूटमेंट आई है, जो पाइपलाइन डिवीज़न होते हैं ना, वहाँ से। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत कार्य करता है, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर PL/HR/ESTV/APPR-2023-24। इसका जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो 12/1/2024 को हुआ है, और इसकी स्टार्ट डेट हुई है 12/1/2024 से इसके फॉर्म डलाने स्टार्ट हो गए हैं, जिसकी लास्ट डेट जो रखी गई ना 1 फरवरी 2024 रखी गई है। तो भाई 1 फरवरी 2024 तक आपकी जो रिक्रूटमेंट की डेट है वो रहे। और आप जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब जो एज कैलकुलेट करोगे ना आप, तो एज आपको करनी है कहाँ से, 12/1/2024 से। अब इंगेजमेंट जो निकाला गया है वो निकाला गया है अप्रेंटिसशिप अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत। ठीक है, तो ये पाइपलाइन डिवीज़न इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से अप्रेंटिसशिप है। अब आपको मैं एक चीज़ पहले बता दूं, आप वीडियो बंद ना करें। इंडियन ऑयल में जो परमानेंट रिक्रूटमेंट आती है उसमें अप्रेंटिसशिप वाले जो होते हैं ना उन्हीं को लेते हैं। तो अगर आप अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं तो जब परमानेंट रिक्रूटमेंट आती है इसकी, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और इंडियन ऑयल से अगर आप कर लेते हैं अप्रेंटिसशिप तो बिना रिफाइनरी जैसे संस्थान में आपको ईजिली ले लेते हैं, क्योंकि वहाँ एक्सपीरियंस मांगा जाता है। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL की जो रिक्रूटमेंट है उसमें लोकेशन जो दी गई है स्टेट वाइज दी गई है। हर स्टेट की रिक्रूटमेंट है, तो आप देखते जाइए कि कहाँ से कितनी रिक्रूटमेंट आई है। जैसे वेस्ट बंगाल की बात करूँ पहले मैं, हाँ, तो ये ईस्टर्न रीजन वाले आते हैं। तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, T&I, ह्यूमन रिसोर्स, अकाउंटेंट, फाइनेंस, डाटा एंट्री ऑपरेटर सभी के लिए भर्ती है। टोटल रिक्रूटमेंट इसमें 44 है। आप दे सकते हैं कि जनरल से कितनी है, जनरल से 24 है टोटल, EWS से 3 है, OBC से 8 है, ST से 1 है और SC से 8 है ना। और विकलांग कोटे की अलग से 2 रिक्रूटमेंट निकाली गई है। अब आ जाते हैं बिहार पे, तो बिहार से मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, T&I, ह्यूमन रिसोर्स, अकाउंट, फाइनेंस, डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर की रिक्रूटमेंट है, जिसमें टोटल 36 रिक्रूटमेंट निकाली गई है। जनरल से 20 है, EWS से 2 है, OBC से 9 है, ST से 0 है और SC से 5 है। विकलांग कोटे की 2 रिक्रूटमेंट है। फिर असम की रिक्रूटमेंट की बात करूं तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, T&I, ह्यूमन रिसोर्स वाली रिक्रूटमेंट है। टोटल 28 रिक्रूटमेंट है, जिसमें जनरल से 18 है, EWS से 1 है, OBC से 6 है, SC से 2 है, ST से 1 है। हाँ, फिर आ जाते हैं यूपी पे। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, T&I वाली रिक्रूटमेंट है। यूपी से टोटल रिक्रूटमेंट 18 निकाली गई है, जिसमें जनरल से 10 है, EWS से 1 है, OBC से 4 है, ST से नहीं है और SC से 3 रिक्रूटमेंट है। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम हरियाणा पे। तो हरियाणा की जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जिसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एंड T&I वालों की रिक्रूटमेंट जो निकाली गई है, उसमें रिक्रूटमेंट की बात करें हम तो डाटा एंट्री ऑपरेटर वगैरह सभी की रिक्रूटमेंट है। 43 रिक्रूटमेंट है, 21 जनरल से है, EWS से 4 है, OBC से 11 है, ST से 0 है, SC से 7 है, विकलांग कोटे की 2 है। पंजाब की बात करूं तो टोटल रिक्रूटमेंट 12 निकाली गई है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड T&I वालों की 6 रिक्रूटमेंट जनरल से, EWS से 1 है, OBC से 2 है, SC से नहीं, ST से नहीं है, SC से 3 रिक्रूटमेंट है। तो ऐसी दिल्ली की रिक्रूटमेंट टोटल 23 निकाली गई है, जिसमें भी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ह्यूमन रिसोर्स, अकाउंट, फाइनेंस, डाटा एंट्री ऑपरेटर सभी की निकाली गई है। यूपी से टोटल 27 रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जिसमें भी विकलांग कोटे की अलग है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड T&I वाले अप्लाई कर सकते हैं।
उत्तराखंड से भी टोटल 6 रिक्रूटमेंट है, जिसमें मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल T&I वाले अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान से मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल T&I वाले अप्लाई कर सकते हैं। भाई नीचे की ओर आना ना, इसमें ITI वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। पहले पूरी रिक्रूटमेंट को सुनना, नहीं तो पता लगे बीच में छोड़ दोगे तो आप बोलोगे कि ITI वालों की तो रिक्रूटमेंट ही नहीं है। फिर आ जाते हैं उड़ीसा की, तो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल T&I ह्यूमन रिसोर्स की टोटल रिक्रूटमेंट की बात करूँ 38 है। छत्तीसगढ़ से 6 रिक्रूटमेंट निकाली गई है। झारखंड से 3 रिक्रूटमेंट निकाली गई है। आंध्र प्रदेश से 13 रिक्रूटमेंट निकाली गई है। साउथर्न रीजन मतलब तमिलनाडु से टोटल 33 रिक्रूटमेंट है। कर्नाटका की 6 रिक्रूटमेंट है। गुजरात की 88 रिक्रूटमेंट है। राजस्थान की 43 रिक्रूटमेंट। टोटल रिक्रूटमेंट की अगर बात करूं तो 473 है, जिसमें जनरल से 251 और EWS से 38, OBC से 95, SC से 29 और ST से 60 रिक्रूटमेंट। तो इस तरीके से रिक्रूटमेंट आई है। अब इसमें क्या है ना, कुछ चीज़ें दी है कि 12/1/2024 से पहले आपको मतलब आपकी एज को कैलकुलेट किया जाएगा और 1 फरवरी 2024 तक आप इस रिक्रूटमेंट पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट क्या रहेगी, PLAPPS.IndianOilPipelines.in। ये आपका ऑनलाइन पोर्टल रहेगा जहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करके इस फॉर्म को भर सकते हो। अब फॉर टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड T&I, ठीक है। अब ये जो रिक्रूटमेंट आई हुई है ये आपको लिखी गई है अकाउंटेंट की, ह्यूमन रिसोर्स की। तो इसमें लो विजन विकलांग कोटे वाले कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं वो दिया गया है। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो जैसे टेक्नीशियन अप्रेंटिस मैकेनिकल में क्या मांगा है ना, 3 ईयर का जो डिप्लोमा हो या फिर ITI हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। तो इलेक्ट्रिक मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल दो ही अप्लाई कर सकते हैं टेक्नीशियन मैकेनिकल में, ठीक है ना। फिर टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप की बात करूं तो 3 ईयर के डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और जिनने 2 ईयर की ITI करी है वो भी अप्लाई कर सकते हैं और 1 ईयर का ड्यूरेशन रहेगा आपका, ठीक है ना। टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप 3 ईयर मांगा गया है और 2 ईयर ITI होगी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा और ITI वाले दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेड दी गई है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स रेडियो कम्युनिकेशन इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोसेस कंट्रोल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। ट्रेड अप्रेंटिस असिस्टेंट की बात करूं तो इसमें फुल टाइम बैचलर डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट की बात करूं तो फुल टाइम बैचलर डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं जो कॉमर्स से हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर में 12th पास भर्ती है। डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर में स्किल सर्टिफिकेट मांगा है, 12th पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर डोमेस्टिक वाली स्किल आनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन हो गई। अब नीचे क्या दिया गया है, ST ST PWD वालों को कम से कम मतलब जो 45% मार्क्स हों तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। अब जो प्रोसेस में है वो अप्लाई नहीं कर सकते भाई, ठीक है। जिनका चल रहा है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, कभी भी आप अप्रेंटिसशिप करने जा रहे हैं तो उन्हें ये नहीं बताएं कि आपने MBA MCA या मास्टर डिग्री करी हुई है। अगर आप MBA MCA कर चुके हो तो वो फिर आपको अप्रेंटिसशिप के तहत 1 ईयर की ट्रेनिंग नहीं देंगे। इसलिए जो मांगा गया उतनी ही जानकारी ने, ज़्यादा एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। एज क्राइटेरिया आपका 18 से 24 साल रखा गया है, जो कि 12/1/2024 के तहत देखा जाएगा, जिसमें 5 ईयर का ST SC को और 3 ईयर का OBC को और विकलांग कोटे वाले जो हैं उनमें 10 ईयर जनरल से एज रिलैक्सेशन है, तो मतलब वो 34 तक भर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो दिया गया है 13 साल का, तो वो 38 तक OBC वाले भर पाएंगे। और उसके बाद 15 साल का जो दिया गया है उसमें 39 तक वो भर पाएंगे, क्या कहते हैं, ST SC वाले, ठीक है। अप्रेंटिसशिप आपकी जो रहेगी 12 मंथ की ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। 12 मंथ के बाद यहाँ पर परमानेंट रिक्रूटमेंट निकलती है, वहाँ पर आप एलिजिबल हो, फिर आपका एक टेस्ट होगा, उसमें आप पास कर लोगे तो आपको परमानेंट रिक्रूटमेंट लगती है, ठीक है। अब इसमें रिटन टेस्ट होगा, आपका सिलेक्शन प्रोसीड्यूर बाय MCQ क्वेश्चन आएंगे आपके, इसमें आपका एक रिटन टेस्ट होगा, ठीक है। उसमें 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप के लिए 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। ट्रेड अप्रेंटिसशिप अकाउंटेंट के लिए 100, ह्यूमन रिसोर्स के लिए 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, जिसमें जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन सभी आने वाले हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया फॉर्म किस तरीके से भर सकते हैं। एज लिमिट क्या रखी गई है, ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट फिर से देख लें आप,
PLAPPS.indianoilpipelines.in इस साइट पर जाकर आपको इस रिक्रूटमेंट को भरना है। जनरल कंडीशंस वगैरह दी गई हैं, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसको। मैंने आपको बता ही दिया है कि उतनी ही जानकारी दें जितनी उन्होंने मांगी है। आईडी प्रूफ में आपको क्या क्या लगने वाला है, आईडी प्रूफ आपकी सही होनी चाहिए, यही रिक्रूटमेंट आई हुई थी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये तो कॉरपोरेट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत कार्य करती है। अगर आप गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट जैसे रेलवे वगैरह की रिक्रूटमेंट देखना चाहते हैं ना, तो आप वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं। और ये जो साइट दी गई है, इधर पर जाकर आप न्यू रिक्रूटमेंट और चेक कर सकते हैं। वैसे तो मैं आपको बता ही दूंगा, ठीक है। डेट ऑफ इशू, वेबसाइट, नोटिफिकेशन, ये सब चीज़ें दी गई है, आप देख सकते हैं, ठीक। तो ये रिक्रूटमेंट आई हुई है, तो आप है ना ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस रिक्रूटमेंट को भरें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह के और भी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सकें। थैंक यू भाई, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें मेरे चैनल को।